गोवा सिर्फ बीच और पार्टी के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ छुपा है सैकड़ों साल पुराना इतिहास। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सेंट फ्रांसिस चर्च की ऐतिहासिक खूबसूरती और अगुआड़ा फोर्ट की शाही ताकत, जहां से कभी पुर्तगालियों ने पूरे समुद्र पर राज किया। चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन गोवा में अगर आप किसी भी गली या सड़क पर निकल जाए तो आपको हर कुछ दूरी पर एक चर्च जरूर दिखाई देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गोवा में इतने सारे चर्च क्यों हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है गोवा के 450 साल पुराने इतिहास में। सन 1510 में जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, तब उन्होंने यहाँ सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति और धर्म को भी फैलाया। उस समय पुर्तगाल एक मजबूत कैथोलिक देश था और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उनकी बड़ी प्राथमिकता थी। इसी दौरान गोवा को पूर्व का रोम कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में चर्च, मठ और धार्मिक संस्थाएं बनाई गईं। पुराने गोवा में स्थित भव्य बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और ऐतिहासिक सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च जैसे चर्च उसी दौर की कहानी कहते हैं। इन चर्चों को सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये पुर्तगाली साम्राज्य की ताकत और उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक थे। समय के साथ गोवा में ईसाई समुदाय बढ़ता गया और लगभग हर गांव, हर गली में एक चर्च बनता चला गया। यही कारण है कि आज भी जब आप गोवा की किसी भी सड़क से गुजरते हैं तो आपको सफेद रंग का खूबसूरत चर्च जरूर दिखाई देता है। और यही इतिहास गोवा को भारत के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग पहचान देता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम नाव नहीं है। ये है गोवा का मशहूर कैसीनो ऑन बोट। जी हाँ, गोवा सिर्फ अपने चर्च और ऐतिहासिक किलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में फेमस है। मांडोवी नदी पर तैरते ये शानदार कैसीनो शिप्स गोवा की एक अलग ही पहचान बन चुके हैं। रात होते ही ये पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है, म्यूजिक बजता है और यहाँ शुरू होता है एंटरटेनमेंट का असली गेम। यहाँ लोग सिर्फ गेम खेलने नहीं आते, बल्कि एक लग्जरी एक्सपीरियंस लेने आते हैं। लाइव म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस, बुफे डिनर और हाई एंड एम्बियंस के साथ। गोवा भारत का वो राज्य है जहाँ ऑफशोर कैसीनो लीगल है, इसलिए इन बोट्स को खास तौर पर नदी के बीच में ऑपरेट किया जाता है। दिन में जहां आप चर्च की शांति और इतिहास को महसूस करते हैं, वहीं रात में यही गोवा पूरी तरह बदल जाता है, रंगीन, चकाचौंध और रोमांच से भरा हुआ। यही है गोवा की असली खूबसूरती, इतिहास और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और जब आप गोवा की सड़कों पर सफर कर रहे होते हैं तो सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ता भी उतना ही खूबसूरत होता है। हर मोड़ पर आपको दिखाई देते हैं नारियल के लंबे लंबे पेड़, रंग बिरंगे पुर्तगाली स्टाइल के घर, शांत समुद्री हवा और दूर तक फैला हुआ नीला आसमान। कभी छोटी छोटी गलियों में बने पुराने चर्च नजर आते हैं, तो कभी अचानक सामने खुल जाता है समुद्र का शानदार नजारा। गोवा में ट्रैवल करना सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जहां रास्ते भी कहानी सुनाते हैं, इतिहास की, संस्कृति की और आज की मॉडर्न लाइफ की। यही वजह है कि गोवा में सफर करते हुए हर पल कैमरे में कैद करने लायक बन जाता है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गोवा के सबसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थानों में से एक, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। यही वो जगह है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। जैसे ही आप इस चर्च के सामने खड़े होते हैं, इसकी भव्यता और सादगी दोनों एक साथ महसूस होती है। 400 साल से भी ज्यादा पुरानी,
ये इमारत आज भी उसी शान से खड़ी है, जैसे इतिहास खुद यहाँ ठहर गया हो। अंदर प्रवेश करते ही लकड़ी की नक्काशी, सुनहरे वेदी, अल्टर और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यह सिर्फ एक चर्च नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और विरासत का प्रतीक है, जिसने गोवा को पूर्व का रोम बनाने में अहम भूमिका निभाई। और यह है इस ऐतिहासिक चर्च का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से श्रद्धालु और पर्यटक लाइन में खड़े होकर अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे आप इस दरवाजे के करीब आते हैं, आपको इसकी पुरानी पत्थर की दीवारें और विशाल लकड़ी का दरवाजा महसूस होता है, जो सैकड़ों साल पुराने इतिहास का गवाह है। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है यहाँ की शांति। बाहर की हलचल जैसे अचानक थम जाती है। ऊंची ऊंची छत, मोटे पत्थरों से बनी दीवारें और लंबा सा हॉल जिसे नैव कहा जाता है, सीधे सामने बने भव्य वेदी ऑल्टर की ओर ले जाता है। सामने सुनहरी नक्काशी से सजा मुख्य वेदी, जिसमें बारीक लकड़ी का काम और धार्मिक चित्रकारी दिखाई देती है। ये बरोक शैली की खूबसूरत झलक पेश करता है। दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स और धार्मिक चित्र उस समय की कहानी सुनाते हैं जब पुर्तगाली शासन के दौरान इस चर्च का निर्माण हुआ। और सबसे खास बात, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष जमीन पर नहीं, बल्कि ऊपर एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि लोग उन्हें छू न सकें और उनकी पवित्रता बनी रहे। यहाँ रखा गया उनका शरीर एक विशेष कांच के ताबूत में सुरक्षित है, जिसे चांदी से बने सुंदर कास्केट में रखा गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था। वे एक मिशनरी थे और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एशिया के कई देशों में गए। 1542 में वे गोवा पहुंचे और यहाँ से उन्होंने भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में अपने धार्मिक कार्यों की शुरुआत की। कहा जाता है कि 1552 में उनकी मृत्यु चीन के पास एक द्वीप पर हुई थी। लेकिन जब उनका शरीर गोवा लाया गया तो लोगों ने देखा कि वर्षों बाद भी उनका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। इसे चमत्कार माना गया। तब से उनके शरीर को पुराने गोवा के इस पवित्र चर्च बसिलिका ऑफ बॉम जीसस में अत्यंत सम्मान के साथ रखा गया है। हर 10 साल में एक बार उनके पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक दर्शन के लिए नीचे लाया जाता है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से गोवा आते हैं। यही कारण है कि यह स्थान सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं और ऊपर उस कास्केट को देखते हैं, तो एहसास होता है कि आप सिर्फ एक चर्च में नहीं, बल्कि 500 साल पुराने इतिहास के सामने खड़े हैं। और अगर आप अग्वाडा फोर्ट की पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उस किले पर अलग से एक पूरा वीडियो बनाया है, जहां आपको उसकी पूरी कहानी, व्यू पॉइंट्स और ट्रैवल डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आपको गोवा से जुड़ी और भी शानदार जगहें देखनी है, तो मेरे चैनल ट्रैवल विद निक्स पर जरूर जाए। वहां आपको अलग अलग ट्रैवल वीडियोस मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे एक्सप्लोरिंग विद ट्रैवल विद निक्स।